अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरा बरकतार से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस्लामाबाद में एक बड़ी तकरीब से खिताब किया है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, साफी मौजूद थे। कुछ अहम तरीन पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के मौजूदा सिपह सालार पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अंदर फैली हुई जो मायूसी है उसको लेकर खासे कंसर्न हैं। और आज फिर उन्होंने कुछ आम तरीन बातें की हैं। ये इस्लामाबाद में फूड सिक्योरिटी के हवाले से इवेंट था, बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। आर्मी चीफ ने जाहिर है अपना जो खिताब है वो तिलावत कलाम पाक के साथ और कुरान करीम की आयत के साथ शुरू किया। अल्लाह अकबर के नारे भी लगे और जाहिर हाफिज कुरान है, बात ये चीजें भी उनके क्रेडिट में जाती हैं। कुछ खिताब उनका अंग्रेजी में था और खासा यानी ज्यादातर हिस्सा उसका उर्दू में था। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मईशत को लेकर मायूसी की बातें और हौसला शिकनी फैलाई जा रही है, जो कि मुकम्मल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में एक साल में मईशत ठीक हो जाएगी। मायूसी की तमाम तर बातें प्रोपेगेंडा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, गंदम भी पैदा करता है पाकिस्तान, और गंदम पैदा करने वाले दुनिया के 7 बड़े ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। ये मुल्क तरक्की कर सकता है, इसके मेहनत कश लोग हैं और बड़ी जबरदस्त ये कौम है और ये आगे जाएगी हर सूरत। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ साहब ने असल में मुझे आइडिया दिया था, मशवरा दिया था कि शहबाज शरीफ साहब हमें ज़राअत पर काम करना चाहिए, जिस पर मैंने तमाम इदारों को इस काम के ऊपर काम करने की हिदायत जारी कर दी। अब यानी शहबाज साहब फिर ये कह रहे हैं कि उन्हें यानी ज़राअत के ऊपर काम करने का मशवरा भी पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी के सिपह सालार ने दिया था। और इससे पहले हमने देखा है कि तकरीबन 1 माह पहले पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक अहम तरीन इनिशिएटिव लिया गया और वो इनिशिएटिव था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी या इन्वेस्टमेंट जो होगी मुस्तकबिल में, उसके हवाले से जो एक अहम तरीन पॉलिसी है वो सामने आई थी। एक बड़ा जबरदस्त एक ऑप्टिमिज्म पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार की जानिब से नजर आ रहा है। और ये बड़ा जबरदस्त है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए इदारा खुलकर सामने आ गया है और ये खुलकर इनिशिएटिव ले रहा है, एक स्टेप आगे ले रहा है। और ये बात बड़ी क्लियर है कि जब इदारा इन सारे मामलात के पीछे होगा तो पाकिस्तान की मईशत ग्रो करेगी। नहीं तो हुकूमत की पॉलिसीज आपके सामने हैं। शहबाज शरीफ साहब अक्सर खड़े होकर कहते हैं कि मैं बाहर जाता हूं तो मैं उनसे जाकर कहता हूं कि हम मांगने नहीं आए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाहिर मांगना पड़ता है, हालात बड़े खराब हैं। तो हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस तरह की पॉलिसीज मुआशी तौर पर मुतारिफ नहीं करवाई गई कि जो लॉन्ग टर्म हो और बाकायदा से उनके पीछे कवानीन बनाए गए हों और एक कंक्रीट स्टेप्स लिए गए हों। सो ये बहुत ही ज्यादा खुशाइन बात है। उसके बाद एक अहम तरीन खबर यह है कि जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनाई गई थी और जिसका बुनियादी मकसद यह था कि तहरीक इंसाफ को खत्म करना है, पीटीआई को बैन करना है, और जहांगीर खान तरीन के जो राइट एंड अहम तरीन शख्सियत ओन चौधरी साहब, जिन्होंने इमरान खान के साथ बुनियादी तौर पर वो साइड पर हो गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक पटिशन दायर करवाई थी और उन्होंने ये कहा था कि यह जनाब मुफादी आमा का मामला है और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये जो पटिशन है इसको एतराजात लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने वापस दे मारा है, वापस भेज दिया है कि जनाब ये लेकर जाएं और खुद जाकर पढ़ें या फिर इसके अंदर कोड़े बनाकर आप बेचें। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी मुफादी आमा का फैसला या मामला कैसे हो सकता है, यानी कैसे मुफादी आमा का मामला है कि आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें, चूंकि लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और बैन करने से या पाबंदियां लगाने से वैसे भी मसाइल हल नहीं होते। मसाइल तब हल होते हैं जब डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, जब तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म से एक मुआशरा आगे बढ़ता है, तभी जाकर मुल्क के अंदर यानी चीजें बेहतर होती हैं। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर सर्कुलेट कर रही है और यह अहम तरीन खबर है। मियां साहब ने फाइनली फैसला कर लिया है कि मैं वतन वापस आऊंगा और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुझे वतन वापस आकर जेल भी जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। यानी कितना एक यानी पता नहीं लोगों को ये गजनी समझते हैं पाकिस्तान में, ये क्या समझते हैं। लाइक लिटरली मुझे बड़ी हैरत होती है। इन्होंने हुकूमत लाई, एक हुकूमत गिराई और सिर्फ इसलिए हुकूमत लाई ताकि अपने केसेस माफ करवा सके, कुछ कवानीन के अंदर अमेंडमेंट्स करवा दें ताकि इनकी जान छूट जाए। और उसके बाद हमने देखा कि जो अदालतों के फैसले आए हैं यानी उनके ऊपर भी इंसान कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे, बस हैरान ही हो सकता है, बस परेशानी हो सकता है। लेकिन अब मियां साहब एक दफा फिर इनकलाबी बन गए, सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पर बैठकर उन्होंने इनकलाबी स्टेटमेंट दे दी है कि जनाब मैं वतन वापस आऊंगा और मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। आज तक ये खबरें रिपोर्ट होती हैं कि मियां साहब जेल से असल में जो निकले थे मेडिकल का इशू बनाकर वो डंडी उन्होंने मारी थी, उन्होंने सिस्टम को मैनेज किया था, एक पैनिक क्रिएट किया था, पैनिक क्रिएट करवाया था मीडिया के जरिए और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। हबीब अकरम साहब ने एक उनकी स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा 80 के दहाई में जीने वाले और 80 के दहाई के मंसूबा साजों का 2023 के बाशऊर नौजवानों से पाला पड़ गया है। तो यही इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि 2023 में लोग सवालात पूछ रहे हैं, डर खौफ मार धाड़ के बावजूद भी लोग सवालात पूछ रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो इदारे हैं
पाकिस्तान की मईशत के हवाले से या मौशी इस्लाहात के हवाले से वो आइडियाज दे रहे हैं, वो जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत करें। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, अगर आप भीख मांगेंगे तो आप दुनिया के सामने लेट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, जो हुकूमतें हैं, जो वजारतें हैं, जो ऐसी बाकायदा थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, वो इनके ऊपर कामकाज नहीं कर रहे, वो इनके ऊपर सोच नहीं रहे, बल्कि वो तड़ियां लगाते हैं, मजाहिका खेज बातें करते हैं और उसके बाद सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से स्टेटमेंट्स देते हैं। बहरहाल एक अहम तरीन इनिशिएटिव है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से। पूरी कौम को इन इनिशिएटिव्स को बैक करना चाहिए। आ चुके इनसे मईशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान के एक आम छाबड़ी वाले से लेकर ऊपर तक सब लोग खुशहाल होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।